अच्छा, तो ये आप कब से कर रहे हैं, ये जो आप काम कर रहे हैं? शायरी में बचपन से मुझे शौक़ है। मेरे उस्ताद भी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा अकबर रहमतुल्लाह अलैह सरकार मुझे ख्वाब में मिले थे। बाकी मज़ीद हम इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने अभी तक 6 किताबें लिखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 6 किताबें लिखी हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो 6 किताबें कौन कौन से मजमून के ऊपर आपने लिखी हुई हैं? मेरा मजमून सिर्फ एक ही है, वतन के परचम का जज्बा लिखना, ईमान की जुस्तजू लिखना। तो हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि वो पाकिस्तान का परचम जिसके ऊपर आपने 6 किताबें लिखी हैं, वो उसकी डेफिनेशन करके बता सकते हैं हमें? तो ये सोच सोच के कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो इसे अब झटके लगते हैं, इसको दवाई खिला रहे हैं। ये कुछ बनना चाहता था इसी मौजू पे, तो हम लोग सपोर्ट नहीं कर सके। वो सोचने की वजह से इसकी ये जो है ना दिमाग की नसें वो खुशक है और उसको झटके लगते हैं जब ज़्यादा सोचता है तो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फैसल इकबाल और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो आज आप मुझे देख रहे हैं कि आज मैं एक ऐसे इलाके में मौजूद हूं, यहाँ पे एक ऐसा एक बंदा, एक टैलेंट मौजूद है जो मुझे रिसेंटली एक जगह पे मिला था। वो मैं अंदर जाके आपसे बात शेयर करूँगा कि मुझे कब और कहाँ पे और कैसे मिला। और जब मैंने उसका इंटरव्यू लिया तो उस इंटरव्यू के दौरान मुझे जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो नॉलेज वाली मिली। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, तो चलते हैं। सबसे पहले तो चेक करते हैं, क्योंकि हम लोग अचानक आए हैं बिना बताए। अब देखते हैं वो घर पे हैं भी हैं या नहीं। अगर घर पे हुए तो इंशाल्लाह आपको वो सुनवाएंगे उनकी दिल की आवाज़। तो आपने मेरी वीडियो ये लास्ट तक देखने, तो आइए मेरे साथ। नाजरीन, इस वक्त हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं और अब देखते हैं वो भाईजान अंदर हैं भी है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, सेहत भी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बिजी तो नहीं थे? नहीं, इजी थे? जी जी, अंदर बैठ के बात कर लें। आज ये नाजरीन, ये बेचारा इतना गरीब है और मैं ये चाहता हूँ कि जो इसके दिल की आवाज़ है हमारे प्लेटफार्म के थ्रू उन तक ज़रूर पहुँचे। तो आइए आपको इनके घर के हालात भी दिखाते हैं, ये कितनी रिच फैमिली है या पुअर फैमिली। तो आइए मेरे साथ। ये नाजरीन देखें, ये इंटर होते साथ ही ये इनका किचन है। अभी कुकिंग बन रही है, पता नहीं अब हमारे लिए बन रही है कि इनके लिए बन रही है। तो आइए मेरे, तो आइए चलते हैं आगे, इनसे बात करते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त हम उनके घर आ चुके हैं और भाईजान मेरे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा इनके बारे में इंट्रोड्यूस करवा दूं कि ये रिसेंटली मुझे एक जगह पे मिले, तो इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि यार मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो मैंने कहा यार माफ़ करो। इन्होंने 2 दफ़ा कहा, 3 दफ़ा कहा, 4 दफ़ा कहा। तो इन्होंने कुछ बात ऐसी की कि मैं पूछने पे मजबूर हो गया। और वो बात क्या थी मैं इन्हीं की ज़बानी आपको बताऊंगा कि जब मुझे फ़र्स्ट टाइम मिले थे, तो जब मैंने इनका इंटरव्यू लिया तो उस दौरान मुझे लगा कि यार इस आदमी में कोई ना कोई टैलेंट वाली चीज़ तो ऐसी छुपी है। जब मैंने इनका इंटरव्यू लिया तो मैं मजबूर हो गया इनका इंटरव्यू लेने के लिए। तो रिसेंटली मैं आज इनके घर पहुँच चुका हूँ। तो आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले इनका नाम जानते हैं, फिर बाकी मामला। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान आपका? मोहम्मद असगर अली। अच्छा असगर भाई, मुझे ये बताएं कि जब लास्ट टाइम मेरी आपसे मुलाकात हुई थी वो एक बाइक वाली शॉप पे हुई थी, तो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं कि मेरी आपसे किस तरह बात हुई और किस तरह मैं आज यहाँ पे पहुँचा हूँ। हालात की वजह से मजबूर था। मैंने सवाल किया भाईजान के साथ कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। भाईजान ने ज़रा सीरियसली होकर मुझे डांटा कि आप अच्छे भले हो। मैंने बताया कि मैं बीमार हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं शायर हूँ। वतन पे मैंने जज्बा लिखा है 6 किताबें, और मैं आपको सुना भी देता हूँ एक शेर। छुप कर वार करना किस किताब में लिखा है, छुप कर वार करना किस किताब में लिखा है, बताकर आना हमारी वर्दी पर लिखा है, देकर वक्त दुश्मन को जंग फतेह करना खुदा ने हमारे नसीब में लिखा है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा असगर साहब, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आप काम क्या करते हैं? मैं स्क्रैप का काम करता हूँ, पुराना लोहा और रद्दी वगैरह खरीदता हूँ। अच्छा, तो ये आप कब से कर रहे हैं, ये जो आप काम कर रहे हैं? शायरी में बचपन से मुझे शौक़ है। मेरे उस्ताद भी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा अकबर रहमतुल्लाह अलैह सरकार मुझे ख्वाब में मिले थे, और मैंने पहला शेर लिखा ख्वाब में मिलने के बाद। हिसाब क्या करें वफ़ा का तुमसे, हिसाब किया नहीं जाता वफ़ा का हमसे। हिसाब क्या करें वफ़ा का तुमसे, हिसाब किया नहीं जाता वफ़ा का हमसे। हिसाब देने से घबराया नहीं करते, हिसाब देने का जब वक़्त आया इतना ही काफ़ी है जब हमने नाम बताया अपने आका का। ये मेरा पहला शेर है। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी तालीम कितनी है? मेरी तालीम सिर्फ 4 जमातें हैं, इंग्लिश मीडियम। यानी कि 4 जमातें यहाँ पढ़े हैं। 4 जमातें। नाजरीन ये देखें, ये जज्बा है। एक ज़रूरी नहीं है कि जो पढ़ा लिखा इंसान है वही अक्लमंदी की बात कर सकता है या वही पढ़ा लिखा होता है, लेकिन जिस इंसान ने 4 जमातें पढ़ी हो और इतना जज्बा,
मैं तो समझता हूँ कि ये गॉड गिफ्टेड है। बाकी मज़ीद हम इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने अभी तक 6 किताबें लिखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 6 किताबें लिखी हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि वो 6 किताबें कौन कौन से मजमून के ऊपर आपने लिखी हुई हैं? मेरा मजमून सिर्फ एक ही है, वतन के परचम का जज्बा लिखना, ईमान की जुस्तजू लिखना। यानी कि बच्चों को ये पता चले कि हमारे परचम का मतलब क्या है। हमारे परचम का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने बड़ी अच्छी बात की। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो आपने परचम का मतलब, वो तो हर बच्चे को पता है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने 6 ही किताबें एक ही मतलब की चीज़ के ऊपर, वो है पाकिस्तान का परचम। तो हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि वो पाकिस्तान का परचम जिसके ऊपर आपने 6 किताबें लिखी हैं, वो उसकी डेफिनेशन करके बता सकते हैं हमें? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताएं कि वो पाकिस्तान के परचम में क्या क्या है और उसका मतलब क्या क्या है? उसकी डेफिनेशन ये है कि आम लोगों को नहीं, अक्सर ही लोगों को पता नहीं है कि पाकिस्तान के आप कैमरे में देख के बात कर। अल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसकी डेफिनेशन ये है, यानी कि जिसको कहते हैं पंजाबी में वंड करना। वाइट रंग का मतलब है अल्लाह। वाइट रंग का मतलब क्या है? अल्लाह, वो नूरी है। सब्ज़ का मतलब है सब्र करने वाला, साबरीन, वो या रसूलुल्लाह है। चाँद का मतलब है आदम। तारे का मतलब है मौला अली मुर्ज़ा शेर खुदा। इसमें मैं आपको एक शेर भी सुना देता हूँ परचम पे। अली कुरान की इब्तदाई, अली कुरान दी इंतहाई, अली कुरान दी इब्तदाई, अली कुरान दी इंतहाई, अली खुदा दा शेर, अली दी ताकत आप खुदा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि दूसरा कि ये शापर में जो आपने ये आगे रखा हुआ है, इसमें क्या है? ये मेरी शायरी है। ये मेरी दौलत साहब से बड़ी मेरी शायरी है। तो आपने शायरी जो है सारी शापर के अंदर डाली हुई है जी। तो क्या वजह, आपके पास कोई तिजोरी वगैरह नहीं है? नहीं है, मेरे घर के हालात ज़रा नाकुस ही हैं। अच्छा नाजरीन, हम इनके घर के हालात भी आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी कि ये किस कदर कितनी मुश्किल से ज़िंदगी को जानना वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो आपने ये जो रोल किया हुआ है, इसके अंदर क्या है, ज़रा खोल के दिखाएंगे? ये सारी ये भी परचम के ऊपर ही है? परचम के ऊपर ये सारी। ये ज़रा खोल के दिखाएं हमारे नाजरीन को। ये ज़रा कैमरामैन अगर मेरा आपको दिखा सके, ये देखें नाजरीन, ये वो शायरी है कि जो इनके जज्बे, ये मैं तो यही कहूँगा कि ये इनका जज्बा लिखा हुआ है और इतनी मेहनत से। और मज़े की बात नाज़रीन ये है कि 4 जमातें जो पढ़ा इंसान, और इस कदर मतलब कि ये राइटिंग की मुझे तो नहीं समझ आ रही, लेकिन इनको समझ आ रही है। क्योंकि कुछ अब जैसे कि होता है ना कि डॉक्टर कोई भी फार्मूला को पर्ची लिखते हैं तो हमें उसकी समझ नहीं आती, लेकिन जब हम किसी डॉक्टर के पास या मेडिकल स्टोर के पास जाते हैं तो सिर्फ वही पढ़ सकता है। इसी तरह ये जो शायरी इन्होंने, ये देखें नाज़रीन, ये भी इन्होंने एक पैड के ऊपर, एक आम नॉर्मल पैड के ऊपर इन्होंने ये शायरी लिखी हुई है। हालांकि इनके पास डायरी नहीं है, लेकिन ये है कि इन्होंने अपना जज्बा जहाँ जहाँ पे भी जो चीज़ इनको लिखने को, जैसे डायरी, कॉपी, पैड, कोई भी चीज़ मिली है तो इन्होंने उसके ऊपर लिखी है। तो ज़रा हमें कुछ थोड़ा सा ये सुनाएंगे जो आपने लिखा हुआ है इसके ऊपर? जी बिल्कुल सुनाएंगे हम। जी सुनाएं। मुश्किल आवे ते घबरामी ना बंदिया, मुश्किल आवे ते घबरामी ना बंदिया, इस जग उत्ते किसे नूं सतावी ना बंदिया। मुश्किल आवे ते घबरावी ना बंदिया, इस जग उत्ते किसे नूं सतावी ना बंदिया। एक दिन सब ने टुर जाना बूहे बंद करके, अपने उत्ते भार पावी ना बंदिया। एक दिन सब ने टुर जाना बूहे बंद करके, अपने उत्ते भार पावी ना बंदिया। जिन्ने तेनू सब कुछ दिता उनदे लई तू मर बंदिया, तेनू सारा जग आखे तू मुलजम नहीं बंदिया। किसे नू तू अपने दुख सुनावी ना, मुस्तफा तेरी सारी सुनदे बंदिया। किसे कोर्ट कचहरी तेन जावन दी लोड़ नहीं, मुस्तफा दी अदालत अंदर तू हो जाना है बरी बंदिया। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा मतलब आपको अपने घर में किसी की सपोर्ट भी है, मतलब कि आपने इतनी मेहनत से लिखा? और जी मेरी वालदा भी सपोर्ट करती है और मुकम्मल फैमिली मेरी सपोर्ट करती है। अच्छा ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि मतलब कि आपने इतनी मजबूत शायरी लिखी, तो ये कहाँ बैठ के आपको ये ख्याल आता है कि मुझे ये शेर लिखना चाहिए या मुझे फ़लाँ जगह? एक तो होता है ना जिस तरह शायर को तन्हाई पसंद है, आप कौन सी ऐसी जगह पे बैठ के आप ये इस तरह की शायरी करते हैं? ये मैं घर में भी बैठ के शायरी करता हूँ और ये निल्हाम शायरी है, इसका कोई वक़्त मुकर्रर नहीं होता। ये निल्हाम होते हैं दिमाग में खुदा की कुदरत की तरफ से ही, खुदा की कुदरत की तरफ से खुद ब खुद ही ज़हन में उतरते हैं। ये मैं सोच के नहीं लिखता।
ज़बरदस्त। तो आपकी वालदा से बात हो सकती है? जी हो सकती है। बुलाएंगे ज़रा अपनी वालदा को। जी अल्हम्दुलिल्लाह। माँ जी बात सुनना। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके जो साहबजादे हैं इनका मतलब कि इन्होंने ये भी बता दिया कि मेरी इनसे कहाँ पे मुलाकात हुई। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये इनको बचपन से ही शायरी का शौक़ है? हाँ जी, बचपन से। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि ये क्या अपने आप से बातें कर रहा है या कमरे में बैठ जाता है या इस तरह की? है मुझे पता है, मुझे इसे शौक़ है। रात को 2 बजे इसको आ जाए जहन में कि मैंने शेर लिखना है तो लाइट जला के लिखना शुरू कर देता है। अच्छा। मैं और ये एक कमरे में होते हैं, मैं इसके साथ रहती हूँ। अच्छा अच्छा, यानी कि आप मतलब जो इनको आमद या ख्याल इनको आता है तो ये रात को उसी टाइम उठ के? टाइम नहीं इनका उठने का। यानी कि कोई टाइम नहीं? नहीं। अच्छा। इसे बचपन में शौक़ था पुलिस में जाने का, फ़ौज में। नहीं पढ़ाई करवा सके, हम लोग कितने नहीं थे, गरीब थे। उसके बाद इसको शुरू से शौक़ है कि मैं शेरा शायरी करूँ, अपने मुल्क के लिए कुछ करूँ। लेकिन नहीं, हमारी तो रोटी रोज़ी नहीं पूरी होती, कुछ नहीं करवा सकते हम। लेकिन इसका शौक़ है, जो भी करे वो बर्दाश्त कर लेते हैं। अच्छा। 1 बजे 2 बजे कुदरती होता है इसको, शेर इसके जहन में आता तो कभी ये बाकी घर वाले तंग नहीं होते कि ये क्या अम्मी आप मतलब कि इनको? होते हैं तो अलग अच्छा, कौन तंग होता है ज़्यादा आपके घर में से? लोगों की नींद ख़राब होती है। जब रात को 2 का टाइम होता है तो नींद तो ख़राब होती है ना। यानी कि इसका मतलब ये है कि इनको रात को 2 बजे आमद होती है, मतलब जब ये सोए होते हैं? नहीं नहीं, किसी वक्त भी 4 बजे 2 बजे दिन को टाइम कोई भी नहीं है तो ये लिखना शुरू कर देते हैं। तो आप किस तरह अपनी ज़िंदगी को अपना गुजार रहे हैं, ज़रा बताएंगे हमारे नाजरीन को? इनके अब्बू कबाड़ का काम करते हैं, इसने भी पहले शुरू में किया है। तो ये सोच सोच के कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो इसे अब झटके लगते हैं, इसको दवाई खिला रहे हैं। ये कुछ बनना चाहता था इसी मौजू पे, तो हम लोग सपोर्ट नहीं कर सके। वो सोचने की वजह से इसकी ये जो है ना दिमाग की नसें वो खुशक है और उसको झटके लगते हैं जब ज़्यादा सोचता है तो। अच्छा, इस वक्त आपको पाकिस्तान से बाहर भी, इंडिया में भी, बहुत सारे ममालिक में इस वक्त आपको देखा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे अपने नाजरीन को अपने बेटे के बारे में कि इसको कोई मौका मिलना चाहिए, कुछ चांस मिलना चाहिए, कोई इस तरह का अगर कोई मैसेज देना है वो सामने कैमरे में देख? मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर इसका शौक़ है तो पूरा होना चाहिए। जी असगर साहब, आप बताएं आप क्या कहना चाहेंगे हमारे नाजरीन को, कोई मैसेज देना चाहें? मैं सिर्फ मैसेज इतना ही देना चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ को बच्चों तक पहुँचाया जाए ताकि उनके ईमान की जुस्तजू जज्बा उनको ये पता चले कि हमारा ना तो मुल्क कमज़ोर है और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे परचम का निशान पूरी दुनिया में सबसे अफजल है। और उसकी मैंने आपको बताया भी है कि वाइट रंग का मतलब अल्लाह है, सब्ज़ का मतलब या रसूलुल्लाह है, चाँद का मतलब आदम है, तारे का मतलब है मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा। वज़ू की इब्तदाई जब हमारा परचम है, इसलिए पूरी दुनिया से हमारा परचम अफजल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा ईमान है और मैं साबित भी कर सकता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इस जैसे बंदे को, जिसने पाकिस्तान के लिए मतलब इतनी हुब है इस बंदे के अंदर, और ये इसको पाकिस्तान के साथ, हालांकि हर बंदे को पाकिस्तान से प्यार है, लेकिन मैंने जो अभी देखा और जो सुना और जो ये शायरी है इनकी, ये सारी अपने हाथ की लिखी हुई, मतलब इनका ये शौक़ है कि ये पाक आर्मी में जाएं और पाक आर्मी के लिए कुछ लिख सकें। जिस तरह के अपना मलका तरन्नुम नूरजहान ने अपने मुल्क के लिए लिखा, इसी तरह ये भी चाहते हैं कि ये अपने मुल्क के लिए कुछ लिखें, पाक आर्मी के लिए कुछ लिखें, पाकिस्तान के परचम के लिए कुछ लिखें। तो जनाब आइए मैं आपको ज़रा इनके घर का थोड़ा सा विज़िट करूँ, आइए मेरे साथ। सबसे पहले नाजरीन मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा दूँ कि ये बेचारे इतने गरीब हैं। ये इनके घर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये इनका दरवाज़ा है नाजरीन, और ये साथ ही इनका ये किचन है। ये कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा क्लोज आके दिखाएं। ये इतने इंतहाई गरीब हैं कि इनकी कुछ सुनने वाला नहीं है। और मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुल से मैं ये चाहूँगा कि हुकूमत पंजाब और जितना भी बाकी मीडिया अगर वो देख रहा है तो प्लीज़ इनकी हेल्प करें और यहाँ पे आएँ और ये देखें कि इस तरह के टैलेंट हमारे पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन अगर कमी है तो प्लेटफार्म की कमी है। इसी तरह ये सारा ये नीचे दिखाएँ कैमरामैन साहब कि अरसलान भाई के ये देखें, ये किचन भी इनका बेचारों का जितनी मतलब कि उनकी अपना है हैसियत उस हिसाब से इन्होंने ये अपना किचन का सिस्टम चलाया हुआ है। और ये किराए के मकान में नाज़रीन ये रहते हैं और ये पानी देके बाकी लोगों के घरों में तो बड़े बड़े टैंकर होते हैं, लेकिन इन्होंने ये देखें, ये दिखाएं, ये देखें इन्होंने ये यहीं पे जो है ना पानी को डिस्प्ले किया हुआ है। ये कैमरामैन अगर ये दिखा सके आगे इनका ये रूम, और ये देखें नाज़रीन ये बस एक ही रूम है इनका, यहाँ पे ये फैमिली रहती है नाज़रीन। और ये थोड़ा सा इधर ये देखें, ये हालात हैं इनके जनाब। और मैं अपनी गवर्नमेंट से ये कहूँगा और पाक आर्मी से भी ये कहूँगा कि इनको सपोर्ट करें। इस जैसे आदमी को
आप लोगों को ज़रूरत है, पाक आर्मी को ज़रूरत है। और पाक आर्मी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बंदे की आवाज़, ये मेरा काम है, ये आवाज़ आवाम तक पहुँचाना, और आपका काम है कि इस जैसे बंदे को सपोर्ट करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सबसे पहले मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी से पहुँच सके। तब तक मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।